राधे राधे दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? भगवान की कृपा से आप सब ठीक होंगे। आपने हमारी पिछली वीडियो देखी होगी, उसमें हमने बताया कैसे कृष्णा का जन्म हुआ। जन्म के बाद कृष्णा के जन्म की कैसे लोगों ने बधाइयाँ बांटी, कैसे उत्सव मनाया। आज मैं इस वीडियो में बताऊंगी कि कैसे लोग बधाइयाँ जब ले रहे थे, उसी के बीच में पूतना ने कैसे कृष्णा के ऊपर वार किया और कृष्णा ने कैसे पूतना का वध किया था। तो आइए चलते हैं, लेकिन उससे पहले जिन्होंने इस वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलिए, जिससे आपको जैसे ही वीडियो आएगी आपको सबसे पहले पता चल जाएगा और आप कृष्णा की कथा के साथ जुड़े रहेंगे। तो आइए चलते हैं। अब सुनते हैं। भगवान के घर सभी लोग बधाइयाँ लेकर आ रहे थे, लेकिन जब कंस को योग माया ने कहा कि तुझे मारने वाला गोकुल में जन्म ले चुका है, तब कंस ने अपनी दासी पूतना को गोकुल भेजा और कहा कि तुम कृष्णा को मार कर ही वापस आना। जितने भी अभी छोटे बालक जन्म लिए हों उन सबको मार के आना। पूतना आकाश मार्ग से गोकुल पहुंची तो एक सुंदर स्त्री का वेश धारण किया और बहुत सुंदर श्रृंगार किया, लेकिन अपने स्तनों से जहर लगा कर आई है। नंद द्वार पर जब पहुंची तो यशोदा माँ आई। पूतना कहती है, अरे ब्रिजरानी, मेरे को तुम्हारे लाला का मुख दर्शन करना है, उसे लाड दुलार और प्यार करना है। तब माँ यशोदा कहती है, सबने मेरा लाला देखा, पर तू इतने दिन से कहाँ थी? पूतना कहती है कि मैं अपने मायके में गई हुई थी। ब्रिजरानी यशोदा छोटे से कृष्णा को पलने से उठाकर पूतना की गोद में दे देती है। भगवान कहते हैं, आ गई मौसी, मुझे इनका भी स्वागत करना है। जैसे ही भगवान ने पूतना को देखा तो आंखें बंद कर ही ली हैं। बस यहीं से संत महात्माओं की कलम चलने लगी और अपने अपने भाव को प्रकट किया कि आंखें क्यों बंद की। आइए कुछ भावों का आनंद लीजिए कि भगवान ने आंखें क्यों बंद की। सब संतों ने अलग अलग अपने मत बनाए हैं और अपनी अपनी सोच है। एक संत ने कहा कि भगवान ने आंखें इसलिए बंद की क्योंकि जैसे बच्चा डरावनी कोई चीज़ देख के डर जाता है, भगवान भी डरावनी पूतना को देख के डर रहे हैं और वो कृष्णा को दूध पिलाने लगती है। अब एक और संत कहते हैं, मानो भगवान भोले बाबा का ध्यान कर रहे हैं और कहते हैं, हे शिव शंकर, हमने तो कभी विष पिया ही नहीं है और ये हमें विष पिलाना चाहती है, तो आप यहाँ आके विष पान कीजिए। आप नीलकंठ हो, आपको जहर पीने की आदत है, आप जहर पी लो, बाकी भोग हम लगा लेंगे। अब एक संत और कुछ कहते हैं। एक संत कहते हैं कि भगवान ने आंखें इसलिए बंद की क्योंकि जब किसी बच्चे को कड़वी दवाई पिलाई जाती है तो अपने नेत्र बंद कर लेता है। विष भी कड़वा है, इसलिए आंखें बंद कर रहे हैं। एक और संत कहते हैं कि पूतना अविद्या का रूप है और भगवान अविद्या से परे हैं, इसलिए आंखें बंद की हैं। भगवान कहते हैं, ये अज्ञान रूपी पूतना है और मैं ज्ञान हूँ, ये अंधकार है और मैं प्रकाश हूँ। मुझे अविद्या को हटाना है, इसलिए भगवान ने अविद्या रूपी पूतना का संहार करने के लिए अपने नेत्र बंद किए। अब एक संत कहते हैं कि आंखें मिलने से प्रेम हो जाता है और मुझे पूतना से प्रेम हो गया तो इसका उद्धार कैसे होगा। अच्छा, अब पूतना बाल कृष्ण को दूध पिलाने लगती है। भगवान ने पेट भर के दूध पिया, फिर पूतना के प्राणों को पीने लगी। जैसे ही पूतना के प्राण निकलने लगे, दर्द के मारे छटपटा कर आकाश मार्ग की ओर उड़ गई और अपना विशाल राक्षसी रूप धारण कर लिया और कृष्ण को कहती है, अरे बालक छोड़ दे। पूतना ने 2 बार कहा कि लाला छोड़ दे। गुरुदेव बताते हैं कि पूतना कह रही है, हे भगवान, मुझे इस लोक से भी मुक्ति दे दो और परलोक से भी। भगवान पूतना से कहते हैं, तीसरा कौन सा लोक है मैं तुझे भेज सकूं? मानो पूतना कह रही है, प्रभु आप मुझे अपने लोक में बुला लो। भगवान ने स्तनपान करके पूतना के प्राणों को भी हर लिया। 6 कोस में पूतना का शरीर जाकर गिरा। भगवान पूतना के वक्ष स्थल पर खेल रहे हैं। ऊंची देह थी। ब्रिजवासियों ने सीढ़ियां लगाकर भगवान को नीचे उतारा, माँ की गोदी में दिया, माँ ने पलने में सुलाया। तब ब्रिजवासियों ने पूतना की देह को काट काट कर अंतिम संस्कार किया
और पूतना के देह से सुगंध निकलने लगी। इतनी सुगंध निकली कि सारे गोकुल में सुगंध फैल गई। अब हम बताएंगे कि पूतना का पूर्व जन्म क्या था और कैसे पूतना का पूर्व जन्म ने उसे क्या किया था जिससे इस जन्म में उसे कृष्णा ने मुक्ति दी। अब राजा परीक्षित ने शुकदेव जी से पूछा, गुरुदेव, जब इस देह को जलाते हैं तो दुर्गंध आती है, लेकिन आप कह रहे हो कि पूतना को जलाने पर सुगंध हुई थी। शुकदेव जी कहते हैं, परीक्षित, ये पूतना पुनर्जन्म में राजा बलि की पुत्री थी और इसका नाम रतनमाला था। बलि के यहाँ यज्ञ के समय बामन भगवान को देखकर उसकी इच्छा हुई कि बामन कितना सुंदर है, यदि ऐसा मेरा पुत्र हो और मैं उसे स्तनपान करवाऊं। लेकिन जब बामन भगवान ने राजा बलि से 3 पग पृथ्वी ली तो रतनमाला को लगा कि मेरे पिता को बामन ने छल किया है, मैं उसका वध भी करूं। उसकी यही इच्छा कृष्ण अवतार में पूरी हुई। देखिए, गुरुदेव कहते हैं कि अपने भाव को कभी मत बदलना। भगवान से कोई भी एक भाव जोड़ लो, भाई का, बहन का, मित्र का, बेटे का, दोस्त का, सखी का, गोपी का, जो भी आपको पसंद हो वो भाव जोड़ लो, उस भाव को बदले मत। जैसे आपने सुना कि पूतना ने पहले कहा कि मेरा पुत्र हो बामन जैसा। बामन उस समय में कौन थे? कृष्णा का ही रूप थे। फिर उसने बोला कि बामन ने छल किया है, मैं इस बामन को मारूंगी भी, मारने की उसकी इच्छा हुई है ना। तो दोनों भाव जो हैं इसमें पूरे हुए। तो आप जब भी कृष्णा से, भगवान से कोई भाव रखें तो एक भाव रखें और उस भाव को बदलिए मत। कृष्ण बाल लीला सुनी तो आपने पुत्र मान लिया, किशोर अवस्था सुनी तो आपने गोपी मान लिया, सुदामा चरित्र सुना तो मित्र मान लिया। ऐसा मत करना, कोई भी एक भाव बना लो। अगर आप बचपन से कृष्णा को बोलते हैं कि हमारा भाई है तो भाई बनाइए रखिए। अगर आपने युवा अवस्था में ही सुना तो आपने बोला दोस्त है तो दोस्त ही रखिए। अगर बुजुर्ग माएँ, औरतें अगर चाहती हैं कि वो कृष्णा को अपना भाई पुत्र माने तो वो पुत्र मान के रखिए। तो आपको कैसी लगी ये कथा? आज पूतना का वध हमने सुना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब इसके अगला भाग मैं अगली वीडियो में आपको सुनाऊंगी। ठीक है, अब मैं चलती हूँ और अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।